हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे BBMKU एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। मैं आपको बता दूं, अगर आप एमएड सेमेस्टर 1 में हैं तो एजुकेशनल स्टडीज़ जो पेपर आपका नंबर 3 है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। एक एक करके सभी चीज़ों को मैं बताऊंगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के लगभग के पेपर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे 99 रुपीज़ में। एमएड के जितने भी पेपर हैं BBMKU के लिए वो 99 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको सजेशन चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आंसर आइदर हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, जिसमें आपको चाहिए होगा एक में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा 399 रुपये में। ये चारों पेपर आपका कवर कर लेगा। हर एक पेपर की प्राइस 100 रुपये के आसपास आपको पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखें। उससे पहले जो कांटेक्ट करना चाहते हैं रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और नोट्स, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे 7979054474 पे व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए BBMKU एमएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं। पेपर नंबर आपका ये 3rd रहने वाला है। आप खुद से भी देख सकते हैं ये पेपर नंबर 3rd है। 1 जो है यहाँ पर सेमेस्टर 1 को इंडिकेट करता है और आखिरी वाला 3 पेपर नंबर 3rd को इंडिकेट करता है। 2024 का ये पेपर है। 3 घंटे का वक्त मिला था। 80 नंबर आप ओवरऑल ला सकते थे। पेपर आपका 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप A, B एंड C। ग्रुप A ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पेपर हैं, यानी कि आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा। 2-2 नंबर आप हर एक क्वेश्चन के लिए अगर आप सही करते हो तो आपको मिलेंगे। पहला सवाल देखिए क्या है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टीचर इज। अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सोशल सर्विस, यानी कि समाज सेवा करने वाला हो टीचर। पैट्रियटिज्म, यानी कि देशभक्त हो वो। हार्ड वर्कर हो, यानी कि कठोर परिश्रम करने वाला हो। या फिर सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि उसके अंदर विषय का ज्ञान हो। एमएड का ये सवाल है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ टीचर। शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। ड्राइंग करना, फ्लेयर गन यानी बंदूक चलाना। दूसरा है आर्ट ऑफ कोटिंग, यानी कि उद्धरण कला, यानी कि वो अच्छे से बोल पाए। ठीक है जी। कम्युनिकेशन आर्ट, यानी कि उसके अंदर संप्रेषण की कला होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट एजुकेशन इज दैट विच। शिक्षा उत्तम वही है जो कैन गेट अ पर्सन अ जॉब, यानी कि शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए कि व्यक्ति को नौकरी दिला सके। दूसरा है कैन प्रोटेक्ट रिलीजन, धर्म की रक्षा कर सके। तीसरा है कैन प्रोवाइड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास जो है वो कर सके। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। कैन मेक अ पर्सन अ स्कॉलर, एक व्यक्ति को विद्वान बना सके। शिक्षा इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन विच ईयर। शैक्षिक टीवी पहली बार भारत में किस वर्ष पेश किया गया। 1959 में, 1960 में, 1961 में, 1958 में। अगला सवाल है, द एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं किसके लिए। हेडमास्टर के लिए। DEO यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी के लिए। पेरेंट्स यानी अभिभावक के लिए। और चौथा ऑप्शन है छात्र के लिए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर F, द हिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गोज बैक टू। प्रशासन का इतिहास कहां तक जाता है। 5000 BC, 4000 BC, 1000 BC या फिर 800 BC। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्कोप ऑफ ICT इन एजुकेशन। निम्नलिखित में से शिक्षा में ICT का दायरा क्या है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। दूसरा है टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्य पुस्तकें। तीसरा है ई बुक, यानी कि ई पुस्तकें। और चौथा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर H, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBSE। CBSE का पूरा नाम क्या है। कंट्रोल बोर्ड ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन। तीसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ अ सेकेंडरी एजुकेशन, नन ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर I, स्कूल रन बाय लोकल गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय क्या कहलाते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल, यानी कि नगर निगम विद्यालय। दूसरा है नवोदय विद्यालय। तीसरा है कस्तूरबा विद्यालय या फिर ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए क्या है। द रूल ऑफ एथिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज। नैतिकता के नियमों को क्या कहा जाता है। रूल कहा जाता है, नियम। लॉ कहा जाता है, यानी कि कानून। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। या फिर नन ऑफ दी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब बात करेंगे ग्रुप बी की शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न। आपको यहाँ पे 4 सवालों का जवाब देना है। 5-5 नंबर, 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, वाई एजुकेशन इज अ डिसिप्लिन। शिक्षा एक अनुशासन है, क्यों। अगला सवाल है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेडागोजिकल नॉलेज एंड द कंटेंट नॉलेज। शैक्षिक
शैक्षणिक ज्ञान और सामग्री ज्ञान के बीच का क्या अंतर है, यह स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ अ टीचर एजुकेशन, शिक्षा के उभरते आयाम क्या है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द एजुकेशन पॉलिसीज आर मेड, शिक्षा नीतियां कैसे बनती है, इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्बन स्कूल्स, यानी कि शहरी विद्यालयों की विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिया इन स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में मीडिया की क्या भूमिका है, ये आपको बताना है। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन 4 सवालों को हल करना होता है आपको, 10-10 नंबर यानी कि 40 नंबर आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनिटरिंग इन स्कूल, राइट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रोल ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट, विद्यालय में निगरानी से आप क्या समझते हैं, राज्य सरकारों की पारदर्शिता और जवाबदेही की भूमिका को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन, राइट इट्स नेचर एंड चीफ कैरेक्टरिस्टिक, शिक्षा एक अनुशासन के रूप में इसे समझाएं, इसकी प्रकृति एवं मुख्य विशेषताओं को लिखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन, अंतर विषय दृष्टिकोण का वर्णन करें, मनोविज्ञान और शिक्षा के बीच क्या संबंध है, इसे आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सियोलॉजी, राइट एक्सियोलॉजिकल इशू ऑफ एजुकेशन, एक्सियोलॉजी से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में स्वयं सिद्ध मुद्दे को लिखें। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द डायनेमिक रिलेशन ऑफ एजुकेशन विथ पॉलिटिकल प्रोसेस, राजनीतिक प्रक्रिया के साथ साथ विद्यालय के गतिशील संबंध का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एस्थेटिक इन एजुकेशन, राइट इट्स सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ द एस्थेटिक एजुकेशन इन स्कूल, शिक्षा में सौंदर्य बोध का क्या अर्थ है, विद्यालय में सौंदर्य बोध का जो शिक्षा का महत्व है उसकी भूमिका, दोनों को आपको लिखना है। ये था एमएड सेमेस्टर 3 पेपर BBMKU का। अगर आपको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो 99 रुपये में ये अवेलेबल करा दिया जाएंगे, ठीक है जी। दूसरा, अगर आपको नोट्स चाहिए होगा चारों पेपर का तो वो 399 रुपये में अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। इस चैनल पर जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस तैयार करना चाहते हैं। आपके सपोर्ट की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो एमएड कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं और अपने कॉलेज वाले ग्रुप में भी इस वीडियो को साझा कर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।